जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। As far as I remember, he was a good boy. जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। As far as I remember, she was wearing blue shirt. As far as I remember, she was wearing blue shirt. जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। As far as I remember, he did not come that day. As far as I remember, he did not come that day. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ तक मुझे याद है तुमने सिर्फ 2000 रुपये दिए थे। एज फार एज आई रिमेंबर यू पेड 2000 रुपीज ओनली। As far as I remember, you paid 2000 rupees only. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।